ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संपत्ति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सभ्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है दुष्टों के पास न होकर धन सज्जनों के पास रहे। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम शचीव इंद्र पुरुकृद द्युमत्तम तवेदिदमभितश्चेकिते वसु अतः संगृभ्याभिभूत आभर मात्वायतो जरितुः काममुनैः। शब्दार्थ जाने। शचीवा, शचीवा का अर्थ हुआ शक्ति संपन्न। यह विशेषण है इंद्र का। इंद्र जो है वो सचिव है, शक्ति संपन्न है। शची उनकी पत्नी को भी कहा गया है, लेकिन ऋग्वेद में कोई इंद्र की ऐसी पत्नी नहीं बताई गई है जो कि हम जैसा देखते हैं और जानते हैं। इंद्र तो एक सूक्ष्म शक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ है, नियंता है, लेकिन वो कोई अलग से अपनी पत्नी नहीं रखता है। तो शची बाद में पौराणिक गाथाक्रम में इंद्र के पत्नी के रूप में जोड़ दी गई। वेद में कोई ऐसा विधान जहां तक मेरा ज्ञान है नहीं है। सचिव, हे इंद्र तुम सचिव हो, यानी शक्ति संपन्न हो, और पुरुकृत माने अनंत कार्य करने वाले हो, द्विमत्तम और द्वितीयधारी हो, और बल्कि द्विमत्तम माने श्रेष्ठ द्वितीयों में, अर्थात जितने द्वितीयधारी हैं, तेजधारी हैं, उनमें सबसे उत्तम तुम तेज धारण करते हो। तुम द्विमत्तम हो, दिव्यतम तेज को धारण करने वाले हो। तो हे इंद्र, तुम परम शक्ति संपन्न हो। तुम पूर्व माने अनेक कामों को संपूर्ण करने वाले हो सृष्टि के, और तुम परम तेजस्वी हो। अभितः वसु, अभितः माने चारों ओर, वसु माने ऐश्वर्य धन। तुम्हारे चारों ओर ऐश्वर्य घूमता रहता है, परिपूर्ण रहता है। सर्वतोभावेन तुम ऐश्वर्य से युक्त हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो। तव इत, तव इत माने, तव माने तुम्हारा, इत माने ही, इत अव्यय है। तव इत तुम्हारा ही है। क्या तुम्हारा ही है? ये जो कुछ संपूर्ण धन है, दुनिया की जितनी संपदाएं हैं, जो कुछ है सो तेरा। तो ये जो कुछ सब है दृश्यमान, वो सब तुम्हारा ही तो है। तो हे इंद्रदेव, हम जो कुछ देख रहे हैं वो सब तव इत तुम्हारा ही है। उसके एकमात्र स्वामी तुम ही हो। तो चेकिते, चेकिते माने जानते हैं। इस तथ्य को हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण वैभवों के स्वामी एकमात्र तुम ही हो। अतः इसलिए संगृभ माने धन को एकत्र कर। कहां से एकत्र कर? जो दुष्टों के पास धन है, असुरों के पास धन है, उस धन को छीनकर एकत्र कर लो। और हे अभिभूते,
अभिभूत माने शत्रुओं को अभिभूत करने वाले, परास्त करने वाले, विध्वंस कर देने वाले इंद्र। आभर, आभर माने हम भक्तों को, उपासकों को, जो कि सात्विक हैं, उनके पास भर दो। यह संदेश श्री श्री दे रहा है। प्रार्थना ऐसी बार बार होती है कि धन दुष्टों के पास न रहे, वो सज्जनों के पास हो, सज्जन न दरिद्र हो, क्योंकि उससे एक व्यावहारिक रूप में तो उसका कुप्रभाव पड़ता ही है, साथ साथ उसका एक संदेश बड़ा बुरा निकलता है। लोग यह कहते सुने जाते हैं कि भैया ऐसे सीधे साधे बने रहने से और बड़ा ईमानदार बने रहने से कुछ फायदा नहीं है। कुछ प्राप्त करना है तो कुछ थोड़ी चालबाजी सीखो, कुछ जो है वो दादागिरी सीखो, कुछ और प्रकार के छल प्रपंच सीखो, 420 सीखो, धन कमाने का ढंग सीखो, तब काम चलेगा। धन ऐसे नहीं मिलता है। तो एक कुत्सित विचार फैल जाता है समाज में। उसका परिणाम यह होता है कि लोग भलाई का रास्ता छोड़ करके बुराई पर ही जुड़ जाते हैं। चोरी चमारी, घूसखोरी, अपहरण, न जाने क्या क्या ढंग समाज में अपनाए जाते थे। तो ऋषि इस सब को जानता था, मानवीय दुर्बलताओं का ज्ञान था कि यह मानवीय दुर्बलताएं हैं, इसलिए वो बार बार मंत्र में सचेत करता रहता है, व्यक्तिगत रूप में, उपदेश रूप में, और कभी कभी देवता के प्रार्थना के साथ जोड़ करके उसको प्रस्तुत करता है। तो इंद्र से प्रार्थना कर रहा है ऋषि कि जो धन दुष्टों के पास है उसको छीन कर संग्रह माने एकत्र करके, हे शत्रुध्वंसक इंद्र, तुम आभर हम सात्विक वृत्ति वाले भक्तों के पास भर दो। आभर माने पूर्ण रूप से भर दो, उनको संपन्न कर दो, क्योंकि अगर सज्जन संपन्न रहेंगे तो समाज कल्याण होगा। क्योंकि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। तो और लेकिन उनके विपरीत क्या होता है कि जो सज्जनों का धन होता है वो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, वो सज्जनों का धन जो है दान के लिए होता है। खल साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो जो सज्जनों का धन होता है वह दान के लिए होता है। उनकी विद्या जो है वह सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं होती है, ज्ञान के लिए होती है। उनका धन घमंड के लिए नहीं होता है, बल्कि नम्रता लाने वाला होता है। तो इसलिए बार बार इन्हीं वेद के संदेशों को नीति वाक्य में भी कहा गया है। तो इंद्र से प्रार्थना कर रहा है, परम शक्ति संपन्न से प्रार्थना की जा रही है कि हे देव, तुम समर्थ हो, ये सारा जो धन वैभव तुम्हारा ही तो है, तो इतनी हमारी प्रार्थना सुनो कि तमाम धन दुष्टों के पास जमा पड़ा हुआ है, उसको तुम छीन करके वितरित कर दो। किनके पास? जो कि सज्जन हैं, लोकोपकारी हैं, यज्ञ करने वाले हैं, समाज का कल्याण करने वाले हैं, शुभकर्मी हैं, उनका घर तुम भर दो ताकि उसके द्वारा भी लोग कल्याण करते रहें। त्वायत्तः जरितु, त्वायत्तः हमारे तुम्हें चाहने वाले, जरित कहते हैं पार्थी को, उपासक को, अस्तोता को। तो तुम्हें चाहने वाले जो जरितु हैं, अस्तोता हैं, उनकी कामम माने इच्छाओं को माँ ऊनई नष्ट मत करो, यानी कि उनकी इच्छाएं दबाई न जाएं, इच्छाएं उनकी कुचल न दी जाएं। धन के अभाव में वे लोग कल्याण करना चाहते हैं, तो उसके कारण वे अपनी इच्छा से दब न जाएं, लोग कल्याण न कर सकें, ऐसा न होने पावे। तो इसके लिए क्या करो, जैसा ऊपर कहा गया है कि हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हो, सारा धन तुम्हारा ही है, जो कुछ है सो तेरा। तो उस धन को जो सज्जनों से अलग दुष्टों के पास संचित हो गया है, उनकी किमियागिरी से या उनकी चालबाजी से, उस धन को तुम ले करके और सज्जनों को संपन्न कर दो, ताकि सज्जनों की जो परोपकारी वृत्ति है वो दलित ना हो जाए, कुचल ना उठे, दमित ना हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सबके स्वामी हो, समाज में धन उन्हीं के पास रहे जो उस धन का सदुपयोग करते हैं,
जो धन का लोकोपकार में वितरण करते हैं। तो इससे संदेश यह भी है कि जो शासक प्रवृत्ति के हैं या जो शासक हैं वे यह ध्यान रखें कि धन का संचय चोरों उचक्कों और बाहुबलियों के पास न रहे, वह लोकहितैषियों के पास रहे, ताकि उसके द्वारा सृजनात्मक कृत्य हो सके, समाज में, संसार में, राष्ट्र में प्रगति हो, सुख हो, संपन्नता हो। तो इस संदेश को ऋषि देना चाह रहा है और इसका अनुपालन होना चाहिए। हम सब ऋषि संदेशों को सुने, उस पर आचरण करें, चिंतन मनन करें। मंत्र का अर्थ ही होता है कि मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से, भावनाओं को बार बार लाने से कल्याण करे अपना भी और समाज का भी, वही मंत्र है। तो इसलिए अर्थ को जानना आवश्यक है और अर्थ का चिंतन मनन हो, उसके पश्चात उसे आचरण में लाया जाए, ऋषि का यह संदेश है। अब हम इसका सपाट अर्थ जान लें, भावार्थ से परिचित हो जाएं। हे शक्तिमान, हे प्रभूतकर्मा, हे अत्यंत तेजस्वी इंद्र, चारों ओर जो धन है वह और किसी का नहीं है, सब तुम्हारा ही है। यह परम सत्य हम जानते हैं। हे शत्रु विध्वंसी इंद्र, दुष्टों में संचित धन जो है उसे तुम उनसे ले लो और उन लोगों को दो जो लोकोपकारी हैं, हम सबको दो जो तुम्हारे उपासक हैं, और अपने चाहने वाले अस्तुति गायकों की अभिलाषाएं अधूरी न रह जाएं, वे कहीं नष्ट न हो जाएं, वे कहीं धनाभाव में दब न जाएं, इसलिए उनमें धन का वितरण करो। सज्जन धनी हो, संपन्न हो, और दुर्जन धनहीन हो, तभी लोक कल्याण है। तो इसका हम पद रूपांतरण देख लें। हे शक्तिमान भगवान, विश्व में व्यापित तेज तुम्हारा है। हे शक्तिमान भगवान, विश्व में व्यापित तेज तुम्हारा है। जो चारों ओर भरा धन है, तेरा ही तो वह सारा है। जो चारों ओर भरा धन है, तेरा ही तो वह सारा है। यह परम सत्य हम जान रहे। हम सबका दुख दारिद्र हरो। दुष्टों में जो धन संचित है, उसको तो हमें प्रदान करो। इच्छा भक्तों की पूरी हो, तुमसे अनुरोध हमारा है। हे शक्तिमान भगवान, विश्व में व्यापित तेज तुम्हारा है। जो चारों ओर भरा धन है, तेरा ही तो वह सारा है। अब इसी को हम जान लें इस घनाक्षरी छंद में। शक्तिमान करता धरता भरता इंद्रदेव तुम ही, चारों ओर दिखता जो धन का प्रसार है। जितना जहां भी जैसा धन दिखता है देव, नहीं किसी का नहीं किसी अन्य का है। सारा है वह, सारा ही तुम्हारा है। शत्रुध्वंसी इंद्र यह विनती हमारी सुनो, करना तुम्हें हमारा यह उपकार है। और छीन धन दुष्टों से दुस्सज्जनों में बांटो उसे। छीन धन दुष्टों से दुस्सज्जनों में बांटो उसे। हम सब की विनय यही बार बार है। तो शक्तिमान करता धरता भरता इंद्रदेव तुम्ही, चारों ओर दिखता जो धन का प्रसार है। जितना जहां भी जैसा धन दिखता है देव, नहीं किसी अन्य का तुम्हारा अधिकार है। शत्रुध्वंसी इंद्र यह विनती हमारी सुनो, करना तुम्हें हमारा यह उपकार है। और छीन धन दुष्टों से दुस्सज्जनों में बांटो उसे। हम सब की विनय यही तो बार बार है। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्षि हैं सव्य आंगिरस और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है प्रार्थित इंद्र संपन्न बनाएं और कल्याणप्रद जीवन दें। संबंधित मंत्र का
पाठ हो जाए। ओम एभिर्द्भिः समना ओम एभिर्द्भिः ओम एभिर्द्भिः सुमना एभिरिन्दुभिर्निरुन्धानो अमतिं गोभिरश्विना इंद्रेणा दस्युं दुरयन्त इन्दुभिर्युतद्वेषसः समिषारभेमहि। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे इंद्र देवता, ये भी माने इन, दिव्य माने तेजस्वी आहुतियों द्वारा। आहुति आप सब जानते हैं, हव्यान, पुरोडाश आदि। तो इन हम उपासकों के द्वारा जो प्रस्तुत हुई हैं आपके स्वागतार्थ तेजस्वी हवियां, हव्य द्रव्य, और जो ये भी इंदु कहते हैं सोमरस को। आनंदप्रद है इसलिए उसको इंदु कहा जाता है। इंदु चंद्रमा को भी कहा जाता है। चंद्रमा भी इसीलिए उस इंदु जो है उस शब्द का अर्थ होता है आनंदप्रद। तो चंद्रमा भी अपने चांदनी से प्रसन्न करता है, इसलिए उसे भी इंदु कहा जाता है। और इंदु जो है वह अपने माधुर्य और अपने गुण के कारण पानकर्ता को भी प्रसन्न करता है, इसलिए उसको भी इंदु कहा गया है। तो वेदों में ज्यादातर इंदु शब्द जो है वह सोमरस के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो इंद्र को संबोधित करके कहा जा रहा है कि इंद्र हमारे इन आनंदप्रद सोमरस के प्रस्तुतिकरण से संतुष्ट हों, तृप्त हों, और फलस्वरूप हमें वो गोभी अश्विना, गोधन से और अश्वधन से संपन्न करें। और क्या करें? अमतिम कहते हैं दरिद्रता, जो दुर्बुद्धि के कारण आवे। अमतिम, जो दुर्बुद्धि के कारण दरिद्रता है उसको निरुंधाना, उसको रोकते हुए। और सुमना, हमको उत्तम मन वाला यानी उत्तम विचार वाला वे बनाते चले। यानी हमें दरिद्रता न रहे, वो रुंध में रुक जाए, लेकिन हमारा मन विचार भी उत्तम हो। सुमना हम हो, क्योंकि लाख धन हो जाए लेकिन अगर आदमी का दिमाग खराब गया, उसमें कुटे हुआ गए, बुद्धि ठीक न रही, तो वो उस धन के नष्ट होने में देर नहीं लगती, बल्कि वो धन अनर्थकारी हो जाता है। तो इसलिए हमको आज धन दें, सभी प्रकार के धन दें, लेकिन सुमना हमारे सुंदर मन वाला भी, सुंदर विचार वाला भी बनाए। इंदु भी और इन सोमरस के द्वारा इंद्रेण दस्युम दर्यंता, इंद्र के द्वारा दस्यु माने लुटेरे, डाकू, चोर, बदमाश, दर्यंता माने कुचले जाएं, डरे जाएं, दमित किए जाएं। और ऐसा कार्य करते हुए इंद्र देवता द्वेषतः शत्रुओं से हमको विमुक्त करें, शत्रु बाधा हमारी समाप्त करें। और ईशा माने अन्न द्वारा, इस अन्न को कहते हैं, तृतीया है उसका ईशा, अन्न द्वारा समरभे मही, विधिवत आनंदित करें, या हम लोग विधिवत उनसे आनंदित हों। किससे? ईशा से, अन्न धन पा करके, और द्वेषता माने शत्रुओं से रहित होकर के। क्योंकि भाई शत्रु रहेंगे तो फिर धन रहेगा तो भी सुख नहीं मिलेगा। सदैव शत्रु जो है कांटे की तरह चुभता रहेगा। शत्रुओं में हमें केवल बाहरी शत्रु ही नहीं, हम भीतरी शत्रुओं से भी हमें परिचित होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये षड्रिप कहे गए हैं, ये शत्रु कहे गए जो भीतर हमारे रहते हैं। तो बाहर वाले शत्रु से हम निपट सकते हैं, लेकिन भीतरी शत्रु, घर के शत्रु नहीं समाप्त किए जा पाते, बड़े कठिन होते हैं।
तो इसलिए हमारे जो बाहरी शत्रु हैं उनके साथ साथ जो हमारे भीतरी शत्रु हैं उनकी बाधाओं से भी मुक्त करो। यदि हमें किसी कारण से भीतर चिंता हो जाती है तो शूल की तरह चुभती रहती है। तो जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं वे भी नष्ट हों और जो बाहरी शत्रु हैं वो भी नष्ट हों। ऐसी आप कृपा करो, ऐसी आप भूमिका बनाओ और आप जो हो वो हमारी तरफ से जो होना है वो हो रहा है। शक्ति के हिसाब से हम आपको तेजस्वी गुणकारी आहुति प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको परम प्रिय सोम रस यानी सौम्य भक्ति का रस प्रदान कर रहे हैं। और हम जो है आपको प्रार्थित कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और इस प्रकार हम समर्पित भक्तों को आप इस स्थिति में लाओ कि हमारे जो शत्रु हैं चाहे भीतर के हों बाहर के हों नष्ट हो जाएं, हम संपन्न हो जाएं और संपन्न होने के साथ साथ सुमना हों यानी उत्तम विचार वाले हों और इस प्रकार से हम संपन्न और बाधा रहित निश्चिंत जीवन बिताएं और समरभेमहि और विधिवत आनंदित रह सकें। तो इसका हम सपाट अर्थ भी देख लें। इन तेजस्वी हवियों द्वारा, इन आनंदप्रद सोमरसों द्वारा संतृप्त हुए हे इंद्रदेव, आप हमें गोधन दें, अश्वधन दें और धन ऐश्वर्य प्रदान करें। हमारे दारिद्र्य का निवारण करें। सोमरस से संतुष्ट इंद्र के द्वारा उनकी कृपा से शत्रुओं का विनाश हो और हम शत्रु रहित होकर धन धान्य से परिपूर्ण होकर के विधिवत आनंदपूर्ण जीवन बितावें। यह आपसे प्रार्थना है। इसमें संदेश यह है कि हम दिव्य शक्ति को प्रसन्न करें अपने शुभाचरण द्वारा, शुभार्पण द्वारा, सौम्यभाव द्वारा और वह शक्ति हमको दिव्य धन प्रदान करे, साथ ही साथ हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और हमें शत्रु बाधा से मुक्ति मिले। तो वह बाधा शत्रु की चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, सबसे मुक्ति हमें मिली रहे। यह प्रार्थना उस परम शक्तिमान से इस मंत्र में की गई है और प्रत्येक उपासक को चाहिए कि वह ऐसी प्रार्थना करे, क्योंकि मनुष्य में दुर्बलताएं हैं। मनुष्य अल्प शक्तिमान है, कुछ भी हो लेकिन फिर भी की शक्ति तो अल्प ही है। कब उसका जीवन चला जाए, कब क्या हो जाए, कुछ उसके हाथ में नहीं है, वो किसी दूसरे के हाथ में है। तो इसलिए यह मंत्र बताते हैं कि सदैव इन मंत्र में जो निहित भाव है उन पर मनन करो, विचार करो और तदनुसार अपने जीवन को बिताओ, तभी कल्याण होगा। एक पक्षीय धन ही बहुत मिल गया लेकिन विचार न रहा तो भी जीवन जो है कष्टों से, कंटकों से मुक्त नहीं हो सकेगा। तो इसलिए जीवन प्रार्थनापूर्ण हो, नम्र हो, धन धान्य से भरा हो, सद्बुद्धि हो, यह आवश्यक है। तो अब हम इसका पद्य रूपांतरण देख लें। संतुष्ट इंद्र हो उत्तम हवि से सुखद सोमरस के द्वारा, वे गौ धन और वाजी धन देकर दारिद्र हरण कर ले सारा। यह सोम सरस पौष्टिक रस है, यह भाव भरा भक्ति भरा पौष्टिक रस है, बलवान बनाने वाला है। यह दिव्य रसायन तन मन में स्फूर्ति जगाने वाला है। इसके द्वारा संतुष्ट इंद्र हमको निज कृपा प्रदान करें, जिससे हो अरियों का विनाश, हम शत्रु रहित होकर विचरें। अपना प्रतिपल आनंदित हो, अपना प्रतिपल आनंदित हो, बह चले सुखद जीवन धारा। संतुष्ट इंद्र हो उत्तम हवि से सुखद सोम रस के द्वारा, वे गोधन और वाज धन देकर दारिद्र हरण करने सारा।
वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र व्यक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है सव्य आंगिरस और देवता है इंद्र। शीर्षक है कि हम इंद्र की प्रार्थना से धन धान से पूर्ण हों। संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम समिंद्र राया समिषा रभेमहि संवाजेभिः पुरुषचंद्रैरभिद्भिः सं देव्या प्रमत्या वीर सुष्मया गो अग्रया सावत्या रभेमहि। शब्दार्थ जाने। इंद्र, हे ऐश्वर्यवान देवता इंद्र, राया, राया माने धन द्वारा, रई शब्द होता है, उसका तृतीया बहु मतलब है राया। तो ऐश्वर्य द्वारा, धन द्वारा, ईशा, ईश शब्द है, ईश माने होता है अन्न और ईशा माने अन्न द्वारा, यानी हमको आप सांसारिक धन दो, वैभव दो और ईशा माने अन्न दो और इन धन से और अन्नों से हमें परिपूरित करो। और क्या कीजिए कि पुरुष चंद्र, पूर्व कहते हैं विस्तृत, बहुत अधिक, चंद्र हमारे आनंदप्रद, जैसे कहा गया है। चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए आता है, लेकिन चंद्र शब्द का अर्थ होता है कि चंद्रेति आह्लादेति आनंदेति इति चंद्र। तो तृतीया बहुवचन है पुरुष चंद्र हमारे व्यापक आनंदप्रद, वस्तुओं से अभिद्युः भी और उन तेजस्वी बलों से। अभिद्युः भी माने तेजस्वी, जो चारों ओर से द्युतिमान हो, अभिद्युः ही उनको कहा जाएगा। तो अभिद्युः ही वाजे भी, तो ये वाजे भी का विशेषण है। अभिद्युः ही माने ऐसे वाज, वाज का कई अर्थ होता है। वाज का अर्थ अन्न भी होता है, वाज का अर्थ शक्ति भी होता है, उसी से वाज भी बनता है, घोड़ा भी बनता है, लेकिन यहाँ पर वाज का अर्थ होगा बल, वह अधिक उपयुक्त होगा। तो अभिद्युः वाजे भी माने ऐसे वाजों द्वारा, माने ऐसी शक्तियों द्वारा, ऐसे बलों द्वारा जो कि चारों ओर से प्रकाशित हो। देखिए, बल का प्रकाशित होना, प्रकाशित होना का मतलब हुआ ज्ञान से युक्त होना, प्रशंसा से युक्त होना, सात्विक होना। तो बल तो बहुत प्रकार का होता है। बल तो दुष्टों में भी बहुत अधिक होता है, लेकिन वह बल जो है वो कीर्तिमान, प्रकाशमान नहीं होता है। तो इसलिए ऋषि चाह रहा है कि उसे जो बल मिले वो द्युतिमान हो, यानी प्रकाशित हो, यशस्वी हो, चारों ओर ज्ञान का प्रसार करने वाला, यश का प्रसार करने वाला हो। इसीलिए कामना की गई है कि हे इंद्रदेव, आप हमें वाजी भी अभिद्य भी, यानी ऐसे धनों से, ऐसे बलों से युक्त करो जो कि चारों ओर से प्रकाशित हो, ज्ञान प्रदायक हो और साथ साथ यश प्रदायक हो। यह निकल रहा है उससे अर्थ। तो सम 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 रभेमहि, सम सम माने अच्छी तरह से हम प्राप्त करें इन धनों को जो अभी निवेदित किया गया है, और हम उससे आनंदित हों। धन मिल जाए लेकिन आनंद न मिले तो फिर उस धन से क्या मतलब। तो साथ साथ कोई चीज छोड़ नहीं रहा है ऋषि कि हमें आप धन दो, प्रकाशित धन दो, लेकिन उसके साथ साथ आनंद भी दो। तो हमें हे देव आप प्रशंसित धन दो, प्रकाशित धन दो और उसके साथ ही साथ भली प्रकार से आनंद भी दो। वीर सुषमया, और हम धन को प्राप्त करें लेकिन साथ साथ अगर धन के उपभोक्ता न हो तो भी काम नहीं चलेगा। आप हमें वीर सुषमाय या वीर सुषमया, सुषमया कहते हैं शोषण करने वाले। शोषण से मतलब यहाँ बुरे अर्थ नहीं है, जो कि शत्रुओं को शोषित करें, शत्रुओं के बल को हरण कर लें, ऐसे वीरों से युक्त करो। वीर का मतलब हुआ वीर पुत्र। तो वीर सुषमया, हे भगवान आप हमको
सुपुत्र दो, वीर दो, जो हर प्रकार से बलवीर हों, दानवीर हों, धर्मवीर हों और रणवीर हों, सब प्रकार से वीर हों, ऐसे शिष्य माने शत्रुओं के बल को शोषित करने वाले पुत्र दो। तो धन हो पुत्र न हो तो भी काम नहीं, तब तो आदमी निसंतानी कहते हैं। हमारे यहाँ तो उसका मुंह भी नहीं देखा जाता था पहले, वही संतान होना चाहिए। लेकिन संतान कैसी हो? जो कि वीर हो, धनवीर हो, बलवीर हो और दानवीर हो, आचरणवीर हो। तो इस प्रकार से हमें धन के साथ साथ वीर पुत्र दो। और गो अग्रय, गो माने गाय, अग्रया माने अग्रगण्य, और हमें मुख्य यानी भली नस्ल की गायों को भी दो। और अश्वत्याह, हमें अश्व माने घोड़े से भी युक्त करो, यानी हमको ऊंची नस्ल के उच्च कोट के घोड़े भी दो। और देव्या प्रमत्या, देव्या माने दैवी, प्रमत्या माने बुद्धियों को दो, दैवी बुद्धि दो। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी अगर सात्विक बुद्धि नहीं रही, दैवी बुद्धि नहीं रही, तो सब देना न देना बराबर हो जाएगा। अगर बुद्धि में सात्विकता न रही तो समग्र धन जो है वो कष्टप्रद हो जाएगा। ज्ञान न रहा, बुद्धि न रही, तो वो धन जो है वो सुख समृद्धि और संतोष आदि देने वाला नहीं रहेगा, उससे कष्ट ही हो सकता है। इसलिए समग्र मिलने के बाद सद्बुद्धि का होना बड़ा आवश्यक है। तो इस प्रकार से इसमें याचना की गई है इंद्र से कि हे इंद्र, हम धन से, अन्न से, बहुतों को प्रसन्न करने वाले चारों तरफ से विविध तेजस्वी बलों को पा करके आनंदित रहें। हमें समृद्धि के पश्चात भी उसके उपभोक्ता बलशाली पुत्रों की भी प्राप्ति हो, अच्छी नस्ल की श्रेष्ठ गायें मिलें, उसी प्रकार से उत्तम नस्ल के श्रेष्ठ घोड़े मिलें, और इन सब के साथ ही साथ हमें एक उत्तम बुद्धि मिले, कुशाग्र बुद्धि मिले, सद्बुद्धि और सात्विक बुद्धि मिले, ताकि ये हमारी समृद्धि संरक्षित रहे और शो कार्यों में लग करके समाज को भी कल्याण दे, हमें भी कल्याण दे। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप में शब्दार्थ और भावार्थ जान लिया। अब इसके पद्य रूपांतरण को भी देख लें। जीवन अभाव का चूर्ण करो, जीवन अभाव का चूर्ण करो, हे इंद्र हमें परिपूर्ण करो। जीवन अभाव का चूर्ण करो, हे इंद्र हमें परिपूर्ण करो। हम हो समृद्ध, हम हो महान, मेरे अभाव को शीघ्र हरो। बहुतों से चाहे गए बलों से पूरित भवन हमारा हो। बलवान पुत्र गायों घोड़ों से भरा हुआ घर सारा हो। हे तेजस्वी, तेजस्वी उत्तम बुद्धि मिले, प्रेरणा नई बनकर उतरो। जीवन अभाव का चूर्ण करो, हे इंद्र हमें परिपूर्ण करो। अब इसी को हम देख लें घनाक्षरी छंद में भी। धन जन अन्न ऐसा मिले जो प्रसन्न करे, धन जन अन्न ऐसा मिले जो प्रसन्न करे। ओज तेज द्वारा भरा भवन हमारा हो। ओज तेज प्राप्त करें हरे कष्ट जाल सारा। बल परिपूर्ण परिवेश दिव्य सारा हो। शत्रु बल शोषक हो वीर रणधीर पुत्र। शत्रु बल शोषक हो वीर रणधीर पुत्र। सुख और संपत्ति का घर में पसारा हो। उच्च कोटि की हो गायें अश्व उच्च कोटि के हों। शुद्ध बुद्धि सात्विक की बहती सुधारा हो। शुद्ध बुद्धि सात्विक की बहती सुधारा हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सव्यांगिरस और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का विषय है सोमपान से बलवृद्ध इंद्र। इसका एक
और भी शीर्षक हो सकता है सत बलवर्धक सात्विक आहार से बढ़ा हुआ आत्मबल। तो अब हम संबंधित भाव से भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ करें। ओम ते त्वा मदा अमदन्तानि विष्णयाय ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते यत्कारवे दश वृत्राण्यप्रति वर्हिष्मते निसहस्राणि वर्हयः। शब्दार्थ जाने। सत्पते यह संबोधन है इंद्र का। हे सज्जनों के प्रतिपाल इंद्र, यह तुम्हारे जब कारवे, कारवे कहते हैं स्तुतिकर्ता या ऋत्विज। ऋत्विज पुरोहित को कहते हैं, जो ऋतु के अनुकूल यज्ञ कराते हैं उन्हें ऋत्विज कहते हैं। तो समयानुसार ऋतु के अनुसार यज्ञ करने वाले पुरोधा ऋत्विज जो कारवे कहे गए हैं। कारवे में जोकारु शब्द आया है स्तुतिकर्ता के लिए, मूल शब्द कारु है, उसका चतुर्थी वचन है कारवे। तो कारवे जो स्तुति करता है उनके लिए, पुरोहितों के लिए, ऋतुजों के लिए। तथा वर्हिष्मते, वर्हिष्मते माने जो यज्ञ करता है। वर्हि वैसे कहते हैं कुश को, लेकिन कुशासन और कुश का प्रयोग यज्ञ में विशेष रूप से होता है, इसलिए यह कुश जो है वो यज्ञ कर्म के संपादक साधन के रूप में माना जाता है और अर्थ में वह यज्ञ का परिपूरक बन जाता है। तो स्तुतिकर्ता और बहिष्मते माने जो कुश प्रधान यज्ञ में भाग लेते हैं और यज्ञ करते हैं, ऐसे यजमान के लिए वृत्रहत्येषु, वृत्रहत्येषु माने वृत्तासुर के हत्येषु माने वध करने वाले युद्धों में। वृत्र को हम जानते हैं एक असुर विशेष जो कि वृक्ष अवरोधक माना जाता है, और वृत्र माने वो तमाम शत्रु भी माने जा सकते हैं जो कि शुभ कर्मों को बरसने नहीं देते, यानी शुभ कर्मों को पल्लवित और समाज में आने नहीं देते हैं, उनकी व्यापकता को रोकते हैं। तो वृत्रहत्येषु, वृत्तासुर से संबंधित हुए युद्धों में 10 सहस्राणि वृत्राणि, 10 सहस्राणि माने 10,000, वृत्राणि माने वो वृत्र का बहुवचन है। तो यहाँ बात और स्पष्ट हो जाती है कि वृत्त एक ही नहीं है, अनेक भी वृत्त हो सकते हैं। तो यहाँ दुर्वासनाओं के भी पर्याय रूप में वृत्त को लिया जा सकता है। मनुष्य जो है वो हजारों प्रकार की दुर्वासनाओं से, कुचेष्टाओं से और दुर्बुद्धियों से भरा रहता है और वे बार बार सताते रहते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मद, कभी मोह, कभी तृष्णा, कभी ईर्ष्या, कभी दाह, कभी मद, कभी मात्सर्य, सताते ही रहते हैं, कांटे की तरह चुभते रहते हैं। ये सब वृत्त हैं, वृत्तासुर हैं और वृत्राणि हैं। ये सब चारों ओर से घेरे रहते हैं शत्रु बन करके, इनसे व्यक्ति परेशान रहता है। तो बाहरी शत्रुओं से भीतरी शत्रु ज्यादा पीड़क होते हैं। जो जितने निकट होता है उसका प्रहार उतना तेज होता है। दूर वाले एक प्रहार तो कुछ दूर से लगे, लेकिन जब पास से कोई प्रहार करेगा तो बड़ा कष्टकर होता है। तो अब इसका चिंतन मन करके हम देख लें कौन हमारे शत्रु हैं। ज्यादा शत्रु भीतर ही के होते हैं, निकट के ही होते हैं। तो जो 10 सहस्राणि वृत्राणि हैं, 10,000 घेरा डाले हुए हमारे शत्रु हैं, असुर हैं, उनके प्रति और अप्रति, उनसे अप्रति माने पीछे न हटने वाले। हे इंद्रदेव, तुमने निभरिया उन सब वृत्तासुरों को, दुर्वृत्त युक्त शत्रुओं को तुमने संहार किया था। तो माने तुझको, ते मदाह, तुम्हें आनंदित करने वाले मरुतों ने। मदाह जो है मरुत के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वे आनंदित करते हैं इंद्र को।
वैसे मद माने तो आनंद होता है। तो जहाँ तहाँ वेद में मद शब्द सीधे सीधे मरुतों से जोड़ दिया गया है, क्योंकि वे इंद्र के मुख्य सहायक हैं और इंद्र आनंदित हो जाते हैं उनको पाकर के। और वृत्तासुर प्रसंग में जैसा रूपक में आपको बताया गया है, जब मरुत का बल मिलता है तो इंद्र वृत्तासुर के संहार में, यानी ये बादल जो कि छाए रहते हैं उनको नष्ट करने में बहुत ही तत्पर हो जाते हैं और समर्थ हो जाते हैं। तो जब हम किसी अपने विशेष सहायक को पाते हैं तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। वैसे इंद्र भी अपने विशिष्ट बलिष्ठ निकट के सहायक सेनापति के रूप में जब मर्तों को पाते हैं तो अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रसन्नता को लेकर के मर्तों के लिए मद शब्द प्रयोग कर दिया गया वेद में। जैसे भाई ये होता नहीं कि कोई विशेष आनंद देता है, कोई विशेष वस्तु देता है, तो उससे संबंधित नाम से जोड़ दिया जाता है। तो इसलिए मदा कह दिया गया मर्तों को, क्योंकि उनको देखते ही, उनकी सहायता के लिए उपस्थित होते ही इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करने वाला नाम दे दिया गया मदा। तो यहाँ पर मदा शब्द जो है आनंदित करने वाले मरुदगणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ते मदा अमदन, तुमको उन आनंददायक सहायक तुम्हारे प्रमुख सेनापति मरुतों ने, सहायकों ने तुम्हें अमदन माने आनंदित कर दिया अपनी उपस्थित से और अपने स्तुतियों से, वचनों से। तो तान विष्णया, तो उन बलों से, तान यहाँ बहुवचन है, विष्णया बलों से, तो वो वे बल कौन हैं? वे बल हैं आहुति के बल, जिसको कि उपासक लोग देते हैं सोमपान आदि के रूप में और पुरोडाश आदि के रूप में। तो उन बलों से, और जो मरुदगण उपस्थित हो गए, वे जो सहायता किए, उनकी उपस्थिति से जो आनंद हुआ, उन बलों से आप बड़े प्रसन्न हुए। और हे सोमासा, हे सोमरस पान करने वाले, ते सोमासा, वे प्रिय तुम्हारे पेय सोमरस जो तुम्हें भक्तों ने प्रस्तुत किया, उन्होंने भी तुम्हें अमदन माने उत्साहित किया, प्रसन्नता भरी कि तुम दुष्टों का संहार करो। और उसी बल से तुमने वृत्तासुर को और जो उसके हजारों सहायक थे उनको भी तुमने मार गिराया और तुमने आनंदित कर दिया समग्र सृष्टि को। तो इसका हम एक सपाट भावार्थ देख लें कि हे सज्जन पालक इंद्र, जब तुमने ऋतुज तथा यजमान के लिए वृत्तासुर से हुए युद्धों में 10,000 असुरों से पीछे न हटते हुए उनका संहार किया था, तब जो तुम्हारे सहायक सेनापति मरुदगण थे वे बड़े प्रसन्न हुए थे, तुम्हें प्रोत्साहित किए थे और तुम्हें अपने प्रसन्नता सूचक वचनों से प्रसन्न किए थे। और भक्तों ने तुम्हें सोमपान कराया था, शुद्ध आहार दिया था, शुद्ध नैवेद्य प्रस्तुत किया था, जिससे कि बल और उत्साह तुम्हें बढ़ा था। उसने भी तुम्हें इस कार्य में संलग्न किया, उत्साहित किया, और जिससे कि दुर्वृत्तियों का, दुर्जनों का संहार हुआ। तो एक अर्थ तो ये हो गया, लेकिन मरुतों को वो प्राणवायु वायु है, तो तमाम वायुओं में एक प्राणवायु भी है। तो यहाँ पर प्राणायाम से भी अर्थ कर लिया जा सकता है कि जब वह साधक, अच्छा, और आत्मा वह इंद्र, यह भी कहा गया है श्रुति में, इंद्र को आत्मा भी माना गया है, तो प्राण भी इंद्र को माना गया है। उसी से इंद्रिय शब्द बना, इंद्र से ही इंद्रिय बना है। हमारी इंद्रियां तभी सशक्त रहती हैं जबकि इंद्र रहता है, यानी प्राण रहता है। तो ये आप देखें कोश में और शुद्ध साहित्य में, तो इंद्र शब्द बड़ा व्यापक अर्थ देने वाला है। तो यहाँ पर हम इस इंद्र को प्राण से जोड़ लें अथवा आत्मा से जोड़ लें। तो जो सोमरस को हम दिव्य आहार से जोड़ लें, क्योंकि सोम वो आहार है जो कि सौम्य है, शक्तिवर्धक है और सात्विक है। तो जब प्राण सौम्य आहार प्राप्त करता है, शुद्ध सात्विक आहार प्राप्त करता है, बलप्रद आहार प्राप्त करता है, तो उसमें बलवर्धन होता है, उत्साहवर्धन होता है,
तब प्राणायाम जब किया जाता है, जब मरुतगण जो हैं तब विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात जान लिया सज्जनों कि यदि प्राणायाम किया गया और आहार शुद्ध नहीं रहा और शरीर में विष भरा रहा तो हवा जो ऊपर चढ़ेगी वो शरीर का विनाश करेगी, रोग पैदा करेगी। इसीलिए कहा भी गया है, पहले कहा जाता था देखी देखा साधे रोग और छीजे काया बाढ़े रोग। बिना किसी निर्देशन के योग नहीं करना चाहिए। आजकल जो देखिए वो योग करने लगते हैं, लेकिन योग के प्रति सावधानियां क्या बरतनी चाहिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले कि आहार ठीक हो, आहार ठीक नहीं होगा तो रक्त शुद्ध नहीं होगा, रक्त शुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा कि वो जब अशुद्ध रक्त शरीर में फैलेगा तो वो तमाम रोग पैदा करेगा। इससे अतिरिक्त अगर वो अन्न पचा नहीं, साफ नहीं हुआ तो शरीर में जो वायु है वो दूषित होगी, और जब दूषित वायु पर चढ़ेगी तो शरीर जो है वो रुग्ण हो जाएगा। और जो हमारे तंत्र हैं, जो नर्वस सिस्टम है, जो कोशिकाएं हैं, वे उस प्राणायाम से या उस योग साधना से दूषित भी हो जाए, इसीलिए उसका एक रिएक्शन भी होता है। इसीलिए पहले रोका गया था, देखी देखा साधे योग छीजे काया बाढ़े रोग। इसलिए इसमें ऋषि ने संदेश दे दिया है कि यदि आप प्राणायाम के साधक हैं, प्राणवायु की साधना करते हैं, तो पहले सोम की ओर ध्यान दें। सोम का मतलब हुआ आपका आहार जो है वो बलवर्धक हो, सौम्य हो, अन्यथा उसका रिएक्शन हो जाएगा और शरीर रोगी हो जाएगा, लाभ की जगह पर हानि हो जाएगी। इसको विशेष ध्यान करें जो योग करते हैं, प्राणायाम की साधना करते हैं। तो इसको हम प्राणायाम की साधना भी जोड़ सकते हैं कि जब हमारे प्राण ने शरीरस्थ जो चेतना शक्ति है, प्राण शक्ति है, जो कि इंद्र के रूप में है, उसने जब सौम्य आहार, सोम रस के रूप में सौम्य आहार ग्रहण किया तो मरुदगण बड़े प्रसन्न हुए। जो शरीर में व्याप्त प्राण वायु है वो संतुष्ट हुई, और तब ऊर्ध्वारोहित होकर के उसने हमारा कल्याण किया। और तब उसने हमारे शत्रुओं को, जो रोग के रूप में व्याप्त थे, जो बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक रोग हैं, उन वृत्तासुरों को जो हमारे शरीर में चारों ओर घेरा डाले हुए हैं, उनको दूर किया, उनका संहार किया। और साथ साथ जो हमारी कुवृत्तियां हैं वो भी हमारे शत्रु हैं। तो जब हमारा रक्त शुद्ध हो जाएगा, जब हमारा प्राण शुद्ध हो जाएगा, जब हम बिल्कुल विमल हो जाएंगे, तो वे जो दुर्वृत्तियां हैं जो हमारी शत्रु हैं वे भी नष्ट होंगी। तो रोग हमारे शत्रु हैं और कुवृत्तियां भी हमारी शत्रु हैं। तो जब मतलब प्राण जो कि इंद्र रूप में शरीर में व्याप्त है, आत्मा रूप में व्याप्त है, जब वो सोम रस पावेगा, पुष्ट सात्विक आहार पावेगा, तो उससे जो रक्त बनेगा, जो ऊर्जा बनेगी वो सात्विक बनेगी, शुद्ध बनेगी। और जब मरुदगण उसको प्राणायाम के रूप में शरीर में फैलावेंगे तो शरीर का बड़ा कल्याण होगा, शरीर सुखी होगा, निरोग होगा। और जब निरोग होगा, सुखी होगा, बुद्धियुक्त होगा, शुद्ध मत वाला हो जाएगा तो धन अपने आप आवेगा, तब उद्योग अपने आप होगा, और उद्योग होगा तो धन भी होगा। तो इस प्रकार से हम इसका दोनों ओर से रख ले सकते हैं। एक ओर तो मर्तों की सहायता से इंद्र जो है वो बहुत बलिष्ठ हुए, और दूसरी ओर भक्तों ने उनको जो सोमरस दिया था, दिव्य रस दिया था, पेय दिया था जो उनको बहुत प्रिय है, और सौम्य भक्ति भाव दिया था, उससे भी इंद्र में उत्साह और बल का संचार हुआ, वे आगे बढ़े और जो उपासकों के शत्रु थे उनका विनाश किए और उनका पथ जो है वो निरापद किए। तो एक अर्थ ये भी हुआ। दूसरा, जो इंद्र हमारे शरीर में प्राण रूप में, आत्मा रूप में व्याप्त हैं, या सोमरस माने दिव्याहार, पौष्टिक आहार, शुद्ध सात्विक आहार पाते हैं तो प्रबल होते हैं, और प्राणायाम के साधना से साधित प्रसन्न इंद्र जो हैं हमारे शरीर रूपी संसार का कल्याण करते हैं। हमें उसी के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ और सांसारिक धन भी हमको प्राप्त होता है। इसलिए हम ये इस मंत्र का द्व्यर्थक रूप लेकर के इसका चिंतन मनन करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो हम अब इसके जो है वह छंदोबद्ध रूप को भी देख लें, जो कि घनाक्षरी में है। इस घनाक्षरी वाला जो है वो प्राणायाम परक अर्थ है। मरुत को प्राणायाम से जोड़ा गया है, क्योंकि मरुत प्राणवायु हैं और उनका 49 रूप है। एक रूप प्राणवायु के रूप में जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, और प्राणायाम का उस ऑक्सीजन से विशेष संबंध होता है। तो इंद्र आत्मा के रूप में भी निवास करता है, अथवा इंद्र प्राण के रूप में निवास करता है। प्राण साधना से जब बल बढ़ जाता है, शुद्ध और सात्विक आहार प्राप्त करता है, साधना में अतिशय निखार तब आता है।
काम क्रोध रोग शोक शत्रु पास आते नहीं, काम क्रोध रोग शोक शत्रु पास आते नहीं। यश बढ़ता है कीर्ति सारा लोक गाता है। प्राणायाम करो शुद्ध सात्विक आहार करो, प्राणायाम करो शुद्ध सात्विक आहार करो। यह मंत्र यही ज्ञान हमको बताता है, यह मंत्र यही ज्ञान हमको बताता है।